नमस्ते, जोहार रमेश जी, आपको हमारे कोल आदिवासी टीवी चैनल में स्वागत है। आप आज विजय दिवस के अवसर पर गिरिडीह से चल कर के यहाँ पर आए फतेहपुर जामताड़ा ज़िला में, जो कि आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करते हैं। तो आप से एक सवाल है कि आपको यहाँ आकर कैसा लगा और हमारे समाज कोल समाज को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके विषय में दो शब्द में तो बताएं। और सबसे पहले तो आपका चैनल को धन्यवाद। और आपने पूछा कि कोल समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए। इस कोल समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग एक तरफ नहीं, चारों तरफ से ताकत जोर लगाना पड़ेगा। जैसे बताया जाता है ना, तन मन और धन, तो ये तीनों की ज़रूरत है। और विशेष करके हमारा कोल समाज नवयुवक साथियों को इस समाज को बेहतर बनाने के लिए आगे आना होगा, तभी इस समाज का कल्याण होगा। अन्यथा बहुत ही हमारा समाज निचले स्तर का है। जी धन्यवाद आपका, बहुत शानदार तरीक़े से आपने समझाया कि कोल समाज कैसे आगे बढ़ेगा। लेकिन एक विशेष समस्या यह भी है कि हमारे कोल समाज शिक्षित बहुत कम है और ज़्यादातर दारू हड़िया मड़िया में ज़्यादा ध्यान करता है, अपने बच्चों को विकास करने में ध्यान नहीं देता है। तो आपको बराबर हम देखते रहते हैं समाज में लोगों को जागरूक करने के लिए। तो जागरूक आप कर रहे हैं, तो क्या सच में हमारे कोल समाज जागरूक हो पा रहे हैं? क्या दारू को छोड़ करके शिक्षा की ओर दौड़ रहे हैं, जा रहे हैं? देखिए, आपने बोला कि दारू हड़िया में कोल समाज अभी डूबा हुआ है। रियल में ये हमारा परंपरा से ये जो प्रथा है ये चली आ रही है। तो इसको नशा मुक्त करने के लिए सबसे पहला बात हम लोगों को गांव-गांव जा कर के जागरूक करना पड़ेगा। जागरूक करने के पहले हम सभी लोगों को संकल्प लेना होगा कि ये दारू हड़िया को हम लोगों को छोड़ना पड़ेगा। ये दारू हड़िया के कारण ही हम लोग नहीं, हमारा भारत भी गुलाम हुआ था। तो इसीलिए इस नशा पान को छोड़ना होगा, शिक्षित बनना होगा, तभी हमारा समाज का उद्धार हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। तो आप जो गिरिडीह से आए यहाँ आकर हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए दो शब्द रखें, इसके लिए आपको धन्यवाद। तो आप साथ ही हमारे साथ आप थोड़ा अपना परिचय दीजिएगा हमारे कोल आदिवासी टीवी चैनल के लिए। हमारे कैमरामैन अरुण जी इसको प्रसारित कर रहे हैं, तो आप थोड़ा दो शब्द बताएं कि आपको कैसा लगा। जी धन्यवाद आपका चैनल को। और मैं महावीर कोल पीरटांड प्रखंड गिरिडीह जिला से हैं और यहाँ आने में थोड़ा सा विलम्ब हुआ, उस चीज़ को थोड़ा क्षमा चाहेंगे। और हमारे कोल समाज के लोगों के द्वारा ये प्रोग्राम को रखा गया, बहुत अच्छी बात है। और हमारे कोल समाज के द्वारा प्रत्येक वर्ष के भांति हर एक जगह रखा जाता है। इस मुहिम को बहुत आगे तक ले जाना है और हमारे समाज कोल समाज में जो पिछड़ेपन दिखाई दे रही है वो बहुत ही ख़राब स्थिति है। इसमें हमारे कोल भाई लोग बहुत पढ़े लिखे कम हैं। इस चीज़ को हम लोगों को गौर से देखना पड़ेगा और पढ़ाई की ओर ले जाना पड़ेगा, तभी हमारे कोल भाई लोग धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ पाएंगे। धन्यवाद आपके चैनल को, बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद आपका। तो और विजय दिवस गिरिडीह जिला से और हम ही लोग ने शुरुआत दिया था और ये हम लोग का यही संकल्प है कि और हर जगह इसी तरह मनाया जाए। चारों तरफ आप लोगों ने फैलाया, इसको समझाया, लोगों को जागरूक किया, बहुत अच्छा लगा आपको इन बातों से। समाज के लिए अच्छे अच्छे कार्य करते हैं आप लोग। तो साथ ही हमारे साथ आए हुए हैं एक और गिरिडीह से हमारे कोल भाई, तो उनसे भी दो बातें हम लोग पूछेंगे
कि उनको कैसा लगा हमारे फतेहपुर में जो ज़िला जामताड़ा पड़ता है मुरडी में। तो उनसे भी दो बातें रखेंगे, वो भी अपना परिचय देते हुए कुछ बताएंगे कि कैसा लगा इस जगह में आकर के। जी, मेरा नाम विजय कुलुआ, खास मैं गिरिडीह टाउन से आता हूं। और सबसे पहले मैं आपका चैनल का माध्यम से बोल रहा हूं, तो सबसे पहले आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग कोल जाति से आते हैं और बहुत ही दबे हुए और बहुत चीज़ से हम लोग पिछड़े हुए हैं। तो हम लोग संकल्प लिए हैं, सोचे हैं कि हर जगह जा करके अपना कोल भाइयों को जगाना है, पढ़ाई लिखाई के विषय में थोड़ा उन लोगों को समझाना है कि हम लोग को समाज को कैसे आगे बढ़ाना है। तो इसके लिए हम लोग पिछले कुछ साल से संघर्ष कर रहे हैं, जितना भी युवा हैं हम लोग। तो विजय दिवस के रूप में हर प्रत्येक साल 2003 में हम लोग को कोल आदिवासी अनुसूचित जनजाति में दर्जा मिला था। तो हम लोग चाह रहे हैं कि हर जगह विजय दिवस मनाया जाए और हम लोग हर जगह आते जाते रहते हैं। गिरिडीह में भी हमारे भाई लोग, कोल लोग जितना भी हैं, वो लोग भी बहुत अच्छा ढंग से विजय दिवस मना रहा है। तो हम लोग गिरिडीह से चल करके दुमका ज़िला में आए हैं, फतेहपुर जामताड़ा ज़िला जी, फतेहपुर गांव। और स्वागत भी बहुत अच्छा हुआ यहाँ हम लोगों का। तो बहुत अच्छी बात है यहाँ का। हमारे जीतन कोल जी कोल समाज के नेता हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी तरह हम लोग काम कर रहे हैं कि हम लोग समाज को अपना आगे कैसे बढ़ाना है और पढ़ाई लिखाई के मामले में कैसे शिक्षित करना है, वो हम लोग थोड़ा मेहनत कर रहे हैं। बाकी और क्या बोलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, जो गिरिडीह से चल कर के समाज के लिए आगे कैसे कार्य किया जाए और समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके विषय में आपने दो शब्द रखे। इसके लिए आपको तहे दिल से हमारे चैनल की तरफ से धन्यवाद, शुक्रिया। और साथ ही आप लोग हमारे दूसरे साथी आए हैं कोल समाज के, जो गिरिडीह से ही चल कर के आए हैं। तो इनसे भी कुछ जानकारी लेंगे कि हमारे विजय दिवस जो मनाया जा रहा है आखिर कब शुरू हुआ था और क्यों मनाया जा रहा है, इसके विषय में आप दो शब्द रखेंगे और अपना परिचय देते हुए। सबसे पहले मैं तो आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया वादा करता हूँ। और मैं सबसे पहले, मेरा नाम नरेश कुमार कोलवार और मैं गिरिडीह ज़िला से एक छोटा सा गांव बल्हो कुलड़ी से बिलोंग करता हूँ। आज हम लोग का जो ये विजय दिवस 2003 में अनुसूचित जनजाति में हम लोग का नाम दर्जा किया गया, उस समय से हम लोग आज तक विजय दिवस मनाते आ रहे हैं। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं उससे पिछले देखा जाए तो हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग अनुसूचित जनजाति में नहीं थे, कोई दर्जा नहीं था। तो हम लोग बहुत मेहनत किए, संघर्ष किए, तब जा कर के हम लोग को 2003 में ये हम लोग को अनुसूचित जनजाति में दर्जा मिला। तब से हम लोग ये हर ज़िला हर जगह मनाते आ रहे हैं। और हम लोग गिरिडीह से चल कर के आज दुमका फतेहपुर में यहाँ पे आए हैं, तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर बहुत अच्छा स्वागत किया गया। बस और मैं कहना चाहता हूँ, हमारे समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैंने पढ़े लिखे में कम आते हैं, यानी कि पढ़ाई लिखाई में ध्यान कम देते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने कोल जाति समाज को बताना चाहता हूं कि अपने बाल बच्चा को 2 रोटी कम खाइए, 1 रोटी कम खाइए, तो बाल बच्चा को आप ज़रूर पढ़ाइए। कहा गया है ना, जैसे कि स्कूल में अभी नारा दिया जाता है, आधी रोटी खाएंगे फिर भी बच्चे को स्कूल भेजेंगे। तो मैं यही चाहता हूँ, शिक्षित नहीं, शिक्षित ही सबसे उजागर
मैंने होता है। तो इतना ही कहकर अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। जी आप फिर से आप नाम क्या बताए थे? नरेश कौल जी। तो आपको तहे दिल से धन्यवाद। हमारे चैनल के माध्यम से आपने बताया कि हम कोल विजय दिवस क्यों मना रहे हैं। यह विजय दिवस जो मना रहे हैं क्यों मनाए जा रहे हैं, जो कि 2003 में हमें आज अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया था, जिसके कारण ये मनाया जा रहा है। तो हमारे चैनल के माध्यम से आपने बहुत ही शानदार तरीक़े से ये समझाया और लोगों को हम भी कहना चाहेंगे कि आप लोग इसके विषय में जागरूक हो और ध्यान दें कि हमारे कोल समाज को आगे बढ़ाया जाए। तो साथ ही हमारे साथ एक और साथी हमारे कोल समाज के भाई हैं, तो इनसे भी 2 शब्द हम लोग पूछेंगे कि ये भी बहुत दूर से चल करके आए हैं गिरिडीह जिला से। वो भी अपने 2 वक्त रखेंगे और अपने परिचय के साथ में कुछ बताइए कि हमारे यहाँ पर आने के बाद आपको कैसा लगा। जी, मेरा नाम सुनील कोल हुआ और मैं गिरिडीह जिला का गिरिडीह प्रखंड के छोटा सा गांव सुंदर टाड़ है, वहाँ का रहने वाला हूँ। तो आज यहाँ पे आए हैं विजय दिवस मनाने के लिए। बहुत अच्छा लगा। माताएं बहनें, हमारे समाज के साथी लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि अपने समाज को आगे लेके जाएं। और ये जो 8 जनवरी है आज का दिन, इस विषय में सबको भली भांति जान रहा है कि 8 जनवरी क्यों मनाया जा रहा है विजय दिवस के रूप में। क्योंकि 8 जनवरी 2003 को हम लोग को झारखंड सरकार के द्वारा अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया था। शामिल करने के पश्चात अभी जो झारखंड में हम लोग का वक्त हो गया, लगभग 23-24 साल बीतने वाला है। लेकिन अनुसूचित जनजाति में पहुंचने के बाद भी हम लोग क्या अच्छा कुछ बढ़िया लाभ ले सकें? कोई बढ़िया सरकारी नौकरी या कोई बड़ा ऑफिसर IAS IPS या JPSC में मान लीजिए BDO CO हो गया या JSSC मान लीजिए आप, जो ऑफिसर का कैटेगरी जहाँ से शुरू होता है, अभी तक क्या लाभ लिए हम लोग। तो ये सब बहुत विचार करने वाली बात है हमारे समाज को कि 24-25 साल होने वाला है हमारे समाज को अनुसूचित जनजाति में जाने के बाद। उसके बाद भी हमारे समाज में आज तक अनुसूचित जनजाति वाला लाभ कोई नहीं ले पा रहा है ढंग से। तो ये हमारे समाज को जागरूक करने की ज़रूरत है। तो जागरूक कौन करेगा? आप, हम, ये हैं, हमारे जैसे नौजवान साथी हैं। बूढ़े बुजुर्ग का तो किसी तरह से पार हो गया। तो आगे जो भी करना है हम नौजवान युवा साथी जो है वो करेंगे। तो वो सब चीज़ को लेके, और ये 8 जनवरी विजय दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन हम लोग को अनुसूचित जनजाति में दर्जा मिला था। तो दर्जा मिला था भाई, दर्जा क्यों लिए हम? दर्जा लिए तो कुछ लाभ लेने के लिए लिए। अब वाकई में हम लोग ओरिजिनल आदिवासी हैं। उस समय नहीं था, कोई कारण से हम लोग नहीं रह पाए उसमें। अभी हम लोग जब हैं तो उसका हमको लाभ लेना चाहिए। तो लाभ कैसे लेंगे? सबसे पहली बात है कि आदमी हमारे समाज में क्या करते हैं, नशा खुरानी सबसे ज़्यादा हमारे समाज में है, जिसकी वजह से हमारे समाज के लोग पढ़ लिख नहीं पाते हैं। और पढ़ लिख नहीं पाइएगा तो आगे बढ़ पाने में बहुत दिक्कत है, नहीं बढ़ पाइएगा, कोई शर्त में नहीं बढ़ पाइएगा। जब तक शिक्षा नहीं होगा आपके अंदर तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमारे समाज को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि नशा छोड़िए और स्कूल के ओर बढ़िए। आप लोग बच्चे को स्कूल भेजिए। अगर कोई बच्चा 8वां 9वां तक पढ़ा, उसके बाद नशा करने लगा, उसको समझाइए, बुझाइए, पढ़ाइए लिखाइए। मैट्रिक पास किया, चल गया बाहर कमाने, बस वही नशा खुरानी, फिर वही बात हो जाता है शुरू। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यही हम अपना संदेश देना चाहते हैं समाज को कि शिक्षा को अपना 50% लाइफ मान लीजिए। 50% मान लीजिए आप जीने के लिए, खाने के लिए रहते हैं, तो 50% आप शिक्षा को दीजिए। बस इतना कह के हम अपना वाणी को विराम देते हैं। और क्या कहेंगे? आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने किस तरह बहुत ही शानदार तरीक़े से समझाया कि हमारे कोल समाज अभी बहुत पिछड़े स्थिति में है और पढ़ने लिखने में भी बहुत कमज़ोर है और थोड़ा बहुत पढ़ लेता है, उसके बाद बाहर चला जाता है काम करने के लिए। तो इसको आगे जागरूक करने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि आप लोग नशा छोड़िए और शिक्षा की ओर बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथ ही हमारे गिरिडीह जिला के आए हुए हमारे कोल समाज के बहुत ही जुझारू नेता, जो कि
यहाँ आने के बाद हमें बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे विजय दिवस में शामिल हुए हैं और उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ हमारे कोल टीवी आदिवासी टीवी चैनल में। तो उनसे भी दो बातें हम जानना चाहेंगे कि इन्होंने क्या क्या पहल किया हमारे कोल समाज को आगे बढ़ाने के लिए, और ये जो विजय दिवस मनाया जा रहा है और किस किस जगह में मनाया जाएगा और किस तरह मनाया जाएगा और युवाओं को कैसे इसमें जोड़ा जाएगा। तो स्वागत है आपका गणेश जी। तो आप थोड़ा अपने शब्दों में बताएं कि किस तरह युवा को आगे इसमें जोड़ा जाए और समाज को आगे बढ़ाया जाए। देखिए, सबसे पहले तो आपका चैनल को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। इसी तरह हम लोग कोल समाज का जो भी बात आए तो आप चैनल के माध्यम से उसको या तो यूट्यूब के माध्यम से या तो फेसबुक के माध्यम से या तो इंस्टाग्राम के माध्यम से इसको हाईलाइट करने का काम करें। इससे थोड़ा सा हमारे समाज में जो युवा जो अभी के मोबाइल का युग जो आ गया, तो मोबाइल के जनरेशन में देख रहे हैं बच्चा लोग अधिकतर देखता है, इसलिए इस समाज से संदेश जाएगा कि चलो कोल समाज में जो विजय दिवस जो खास करके मनाया जाता है और ये हर ज़िला में मनाया जाता है। और हम जब शुरुआत किए थे तो हम एक योजना टाइप का बनाए थे विजय दिवस का, जैसे गिरिडीह ज़िला में इन साल मनाए, दूसरे साल हम जमतौड़ा ले लेंगे, तीसरा आपको देवघर ले लेंगे, चौथा पचमा, इस तरह करके सब ज़िला में जहाँ जहाँ जिस ज़िला से कोल बिलोंग करता है उस ज़िला में विजय दिवस मनावें और संदेश पहुंचावें। और ये संदेश से शिक्षा का जो खास करके जो है अभी प्रदेश जाता है, देखते हैं आए दिन बहुत आदमी जो है सो हमारे झारखंड प्रदेश के जो हमारे आदिवासी कोल जो है सो हर साल मुंबई से एक ना एक डेड बॉडी आता है, 2-4 ठो आता है। इतना दुखित लगता है उस टाइम में उसका परिवार को देख करके हम लोग को ऐसा लगता है। खुद हमारा एक भाई था, छोटा भाई, वो भी मुंबई में ही एक्सपायर हुआ था। तो ये सब दुख को हमको देखा नहीं जाता है, इसलिए हम कोल भाइयों से इतने कहेंगे कि आप लोग कुछ भी कीजिए लेकिन दारू ताड़ी पीजिए, ऐसा बात नहीं है, लेकिन आप सीमित में लीजिए। परिवार को आप पढ़ाइए, बढ़िया से लिखित कीजिए और तिलक दहेज का भी फोकस कीजिए। अभी का जनरेशन में पैसा कौड़ी का देख रहे हैं, खास करके तिलक दहेज जाओ थोड़ा सा नौकरी में आ गया है, हल्का पोजीशन में आ गया है वो व्यक्ति, उसके पास जाता है 2-4 आदमी जैसे मैंने रिश्तेदारी करने के लिए, तो वो तिलक का मांग करता है। हम उन व्यक्तियों से कहते हैं कि अगर आप तिलक से अगर आप आगे बढ़ सकते हैं तो आप ऐसा मत कीजिए कि तिलक से आज तक कोई आगे नहीं बढ़ पाया है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि चैनल के माध्यम से कि तिलक ना ले और किसी बहू बेटी हम लोग लाते हैं, वो पाल पोस पकड़ के बड़ा करके हमको मैंने उनको देते हैं और वो खुद पैसा लेंगे तो हमारे देश का या कोल समाज का भविष्य नहीं हो सकता है और आगे नहीं बढ़ सकता है। और ख़ास करके हमारे ये चैनल के माध्यम से जो हमारे केंद्र कमेटी का नेतागण है, उन लोगों को सबको हार्दिक दिल से हम लोग तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और किसी का ऊपर हम टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन आप गठन बढ़िया से कराइए। जो लड़का हमारे शिक्षित रूप में जो काम करता है, जो हमारे समाज के ओर काम करता है, ज़िला से आप उठाइए, हर ज़िला से समाज का लड़का को उठाइए, शिक्षित लड़का उठाइए, ताकि हमारा समाज को आगे बढ़ सके, ताकि हर समाज से हमारा ऊंचा। आज देखते हैं सब जाति का समाज चल रहा है, अभी कल परसों हम सुनने को मिला सूडी समाज कल परसों गठन किया गिरिडीह में, तुरंत बोला कि हम 3 तला का बिल्डिंग बना देंगे। तो हमारे ज़िला में भी ऐसा है जगह, तो हम यही आग्रह करेंगे केंद्र कमेटी के से वो ऑफिस को बनाने का प्रयास करेंगे, यथाशक्ति है हम मदद करेंगे। और यही कहेंगे जो जिसका माँ बाप नहीं है, पढ़ाने लिखाने के लिए दिक्कत है, तो वो समाज से मदद करने का काम करेंगे और हम लोग आगे उसको बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए हमारे समाज में बहुत तरह ऐसा कुर्तियाँ फैले हुए हैं, उस कुर्तियाँ को थोड़ा सा दिल से निकालिए, क्योंकि समाज होता है। हम आज अपने में 2 बाँट में रहेंगे, लेकिन फिर भी हम समाज के साथ रिश्ता करेंगे, इसलिए हमको 2 गुट में नहीं बांटना है, 1 गुट में रहना है। समाज को कैसे एक किया जाए, इसको विस्तार रूप से गठन किया जाए और आगे बढ़ाया जाए। समाज को गुमराह मत किया जाए। एक चंद पैसों में, अभी बंगाल से 1-2 हमारे रिश्तेदारी रहते हैं, बोलते हैं कि नेताजी लोग आता है पैसा ले जाता है। मान लें कि इस तरह चंदा वसूली ना करें, अगर वसूली करते हैं तो किसी गरीब को आप दान कीजिए, उसको मदद कीजिए। हम लोग कमेटी गठन किया था, पहाड़पुर में हाथी का हमला हुआ
हुआ, वहाँ पर भी हम लोग चावल जा कर के वितरण किए। एक बच्चा को हम गिरिडीह में उसको गोद लिए, बोले ऐसा ऐसा नहीं बेच सकते थे, बच्ची को बेचने जा रहा था, उसको रोक किए। बहुत सारा ऐसा जो है सो हम लोग के पास मदद करता आता है। कुल समाज के जो भी दिक्कत वाला व्यक्ति उन लोगों को मदद करते हैं। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे, जो भी हमारे नेतागण है सबको स्वागत है, लेकिन समाज को बढ़िया से बनाइए और ऐसा मत बोलिए कोई किसी को मुँह का अतिथि बना देता है। अभी भी आज भी बनाया, पहले भी सोनू जी बनाए थे। हमारे समाज में आदिवासी का समाज है, तो आदिवासी का समाज है, और इस तरह करके आप लोग गुमराह करने का काम कीजिएगा तो मत कीजिए। अगर आता है तो उसको नेता दीजिए, नहीं आता है तो उसको नेता देने का काम मत कीजिए, क्योंकि आप उसको वैल्यू देते हैं। अगर वो हमको वैल्यू नहीं देता है तो वो व्यक्ति को हमरे लायक नहीं है, उसको डिलीट करना चाहिए दिमाग से। यही नहीं बातों के बात को बोल करके हम अपना वाणी को समाप्त करते हैं। यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा, यह माहौल को भी, वातावरण भी, थोड़ा गाछ वृक्ष भी है, खिचड़ी भी खाए, बहुत अच्छा लगा। आप लोग को तहे दिल से हम लोग तरफ से आप लोग को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं बातों की बस जी धन्यवाद गणेश जी। तो हमारे कोल समाज को आगे बढ़ाने में आपका बहुत ही अहम भूमिका है, जो हमारे यहाँ पर आकर के सहयोग किए और दो बातें रखे, हमें बहुत ही अच्छा लगा। हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को बताएं, हमारे कोल समाज को जागरूक किए हैं, तो इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। और फिर मौका मिले तो फिर आपसे मुलाकात होगी और फिर से बातें होगी और कुछ बातें और भी पूछे जाएंगे हमारे कोल समाज के विषय में कि कैसे आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, धन्यवाद। तो जैसे आप लोगों ने देखा कि हमारे कोल समाज के गिरिडीह से आए हुए गणेश जी और तमाम गिरिडीह से आए हुए सभी कोल भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो जिन्होंने अपने समाज के लिए बहुत आगे बढ़ चढ़ करके काम किया और बताएं कि किस तरह हमारे कोल समाज आगे बढ़ेंगे, दारू शराब और शराब को छोड़े और शिक्षा की ओर बढ़े। तो आप लोग इस चैनल, हमारे कैमरामैन अरुण कोल के साथ पत्रकार मोहन कोल, धन्यवाद।